Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 1 और हम लोग 3 श्लोकास तक पढ़ चुके हैं। आई होप कि ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब कुछ ठीक है। तो हमने कल ही श्लोक देखा था जिसका परपट बाकी है। सनकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे लोगों के कल्याण करने वाले, सभी जीवों का पालन करने वाले, आप जो बात, ये जो कुल को नाश करने की जो बात हो रही है, कुल के धर्म को जो नाश करने की जो बात हो रही है, उस समय उसको जो खराब कर देते हैं, उससे नरक की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनुशुश्रुमा, बहुत बड़े बड़े महात्मा गण, ऋषिगण जो ज्ञान को समझते हैं, शास्त्रों को, धर्म को समझते हैं, उन्होंने ये बात बोली है। इस प्रकार से अर्जुन ही कहना चाहते हैं कि धर्म के अनुसार ये कार्य नहीं होगा, नीति के अनुसार ये नहीं होगा, मोरली गलत होगा कि हम अपने स्वार्थ के लिए, मुझे राजा बनना है या मेरे भाई को राजा बनना है, इसलिए मैं अपने परिवार के परंपरा का नाश नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन बेसिस हिज आर्गुमेंट्स नॉट ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस बट ऑन व्हाट ही हैज हर्ड। तो अर्जुन जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो कुछ बोल रहे हैं ये उनकी मंतव्य नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि धर्म के अधिकारी गण, धर्म को जानने वाले महाजन लोग ये बात कहते हैं। और यही धर्म को जानने का सही तरीका है। महाजनों येन गतः पंथः, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज इस बात को बोलते हैं कि धर्म को समझना इतना आसान नहीं है, जिन लोगों ने अपने एग्जाम्पल से इसको करके दिखाया है उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए और उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। नहीं तो धर्म बहुत सटल है, बहुत, इसको समझना बहुत कठिन है। तो ये बात अर्जुन भी जानते हैं और उसी चीज को वो आगे बता रहे हैं। और जो भी व्यक्ति पाप कर्म में नियोजित होते हैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए, उनको अपने इन कामों के लिए अटोनमेंट, गिल्ट होना चाहिए और उसको ओवरकम करने का प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन ही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कुल की परंपरा को तोड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो है नरकगामी होगा, उसका फिर उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। श्लोक नंबर 44 ना, हाँ 44। अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसित वयं यद राज सुख लोभेन हन्तुं सा जन्म उद्यतः। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं अहो, अहो मतलब ये एक्सक्लेमेशन है, अरे इसे हिंदी में होता है, अरे ये क्या बात है। ओ इंग्लिश में ओ होता है, अलास लाइक दैट। तो संस्कृत में अहो, बत मतलब बहुत अनऑर्थोडॉक्स, जो नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी बात है। क्या? महत पापम, बहुत बड़ा जो हम पाप करने वाले हैं, कर रहे हैं, क्या कर्तुम, हम उसको करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? राज सुखम लोभेना, राज के सुख के लोभ में, कि हमें राजगद्दी मिल जाएगी, हम राजा बन जाएंगे, हम हस्तिनापुर के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। और उसके लिए हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं? हंतुम मतलब हत्या करना, मारने को तैयार है। किसको? 100 जन्म, अपने ही 7 जन्म लेने वालों को, यानी कि अपने ही परिवार के लोगों को हम मारने को भी तैयार हैं। इससे बढ़ के अब और क्या बात होगी, है ना।
us how strange it is that we are prepared to commit great sinful activities driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. तो अर्जुन एक प्रकार से कह रहे हैं कि हम सब पांडव लोग, हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है, हमको कौरवों को नहीं मारना चाहिए, है ना, ये उचित नहीं होगा। तो अर्जुन की इस बात को आचार्यगण बता रहे हैं कि इस संसार में क्या होता है कि व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ के लिए कई बार बहुत बड़े बड़े पाप भी कर बैठता है, जैसे कि अपने ही भाई को, अपने ही पिता को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मार देता है। ऐसा भी कई बार हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में भी और शास्त्रों में भी। लेकिन अर्जुन जो कि भगवान के भक्त हैं, वो तो किसी साधारण जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, तो कैसे वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख दे दे। इसलिए अर्जुन के हृदय जो है सॉफ्ट है और वो इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। तो हाँ, अगर यहाँ कोई बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन अभी दुर्योधन ने जो है सीमा लांघ दी है। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो बिल्कुल ऐसा करना गलत होता, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है। तो आगे चल के भगवान इसको बताएंगे। बट अर्जुन जो है ये पॉइंट रख रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो होते हैं इस प्रकार के कार्य कर बैठते हैं। अच्छा, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हमेशा मैं ही बोलूं। आप लोग कोई उदाहरण देना चाहें, कोई एग्जाम्पल शास्त्रों में या इतिहास में कि भाई धन के लोभ में, राज्य के लोभ में व्यक्ति ने अपने भाई को मार दिया, अपने पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, ऐसा कोई उदाहरण आप लोग देना चाहें? कोई अनम्यूट करके बोलेगा? बहुत सारे उदाहरण हैं, इतिहास में भी है और शास्त्र में भी। अपने ऊपर अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई एग्जाम्पल कि भाई खासकर राजाओं में, क्योंकि वो उनकी स्टोरी ज्यादा पॉपुलर होती है। तो बताना चाहेगा? अपने ऊपर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई नहीं, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं पता कि जब अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता को पाने के लिए ऐसा किया गया? ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं याद है? तो बहुत सारे उदाहरण है। मतलब तो पांडवों के जीवन में, मैं बोलूं? हाँ बोलिए आयुष, बोलिए बोलिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, हाँ, सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था, सही बात है। ग्रीस की हिस्ट्री में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। ट्रॉय से लेकर सब प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। हाँ, भारत में ही कमी नहीं है जयचंदों की, है ना। भाई जयचंद ने क्या किया, अपने ही बेटी के पति को मरवाने का प्रयास किया राज्य के लोग में कि भैया मेरा डोमिनेंस होना चाहिए, मेरा नाम कम नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। नहीं, तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि यहाँ पे खुद ही दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया, पांडवों को मारने का प्रयास किया। औरंगजेब ने, सही बताया, औरंगजेब का जो बड़ा भाई था, क्या नाम था उसका यार, डी से कुछ नाम था उसका, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड था हिंदुओं के प्रति, थोड़ा सा वो, ऐसे इतिहासकार बताते हैं कि अगर वो, उसका नाम जिस मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा है, अगर वो राजा बन जाता तो शायद इतना जो टॉर्चर हुआ है, जो इस प्रकार का जो एक आतंक का माहौल बना के रखा औरंगजेब ने इतने सालों तक, वो नहीं होता। एनीवे, तो हाँ, औरंगजेब का उदाहरण है, और भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो उसने अपने भाई को मरवा दिया, अपने ही पिता को जेल में डलवा दिया। तो हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं, पर आप ताजमहल देखोगे उससे थोड़ी दूर पर लाल किला है, मतलब आगरा वाला लाल किला, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। तो वहां पे एक कमरे में उसने अपने पिता को जेल में डाला था, और वहां से शाहजहां रोज दिखता था ताजमहल को और याद करता था अपनी यादों को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो अर्जुन जो है, और कंस का तो हाँ है ही, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। आगे 45वां श्लोक, यदि माम अप्रतीकारकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्र रणे अन्युस तन्मे शे मतरम भवे। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि अपने ही परिवार के स्वजनों को मारने से अच्छा और ऐसा राज्य पाने से अच्छा है
कि धृतराष्ट्र के पुत्र, कौरव नहीं बोल रहा है उनको, धृतराष्ट्र के पुत्र बोल रहा है। क्यों, हम उस पर जाएंगे। जिनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, तैयार है मरने मारने के लिए, वो आए और वो हमको मार दे, वो हमको मार दे। हम उनपे बिल्कुल उसका विरोध नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वहां पे असहयोग आंदोलन कर देंगे और जो बैठ जाएंगे, अगर वो चाहे तो हमको मार दे। ठीक है, तो अर्जुन जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो जो क्षत्रियों का जो प्रिंसिपल है, क्षत्रियों का जो प्रिंसिपल ये है कि असहाय और जो इच्छुक है, जो इच्छुक, जो लड़ाई नहीं करना चाहता और जिसके पास प्रॉपर अस्त्र शस्त्र नहीं है, उचित अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऐसे प्रतिद्वंदी, ऐसे अपोनेंट के ऊपर हमला नहीं किया जाता। ये क्षत्रिय कोड होता है। इसलिए जब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए जब टाइम आया तो अर्जुन को हिचक हो रही थी, क्योंकि कर्ण जो है वो जमीन पे था और अर्जुन जो है ऊपर थे रथ पर, और कर्ण के हाथ में कोई वेपन नहीं था। तो नॉर्मल क्षत्रिय कोड के अनुसार अर्जुन को कर्ण को नहीं मारना चाहिए था, तो गलत हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम बहुत धर्म युद्ध की बातें कर रहे हो, पर इस कर्ण ने कौन सा युद्ध मारा? क्योंकि जब अर्जुन के बेटे को, अभिमन्यु को मारा गया, तो कर्ण भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने एक महारथी होकर, एक तो पहले 7 लोग मिलकर लड़े, ऊपर से पीठ के ऊपर वार किया। तो कर्ण भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने धर्म को तोड़ा था। तो भगवान श्री कृष्ण ये नियम स्थापित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्मपरायण नहीं है, जो व्यक्ति नीति नियम को नहीं मान रहा है, उसके लिए हम नीति नियमों को थोड़ा बदल सकते हैं और बदलना भी चाहिए। जैसे एक कोड है कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, ये क्षत्रिय कोड है। लेकिन आज के जमाने में सारी लड़ाई सूर्यास्त के बाद ही होती है, सारी लड़ाई रात में ही होती है ना, रात में ही अटैक किया जाता है, रात में ही बम गिराए जाते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? अब आपको, अगर सामने वाला धर्मपरायण नहीं है तो आपको भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। आप जो है इमोशंस के नाम पे अगर आप इस प्रकार से सेंटिमेंटल हो जाएंगे, अपनी भावनाओं में बह के इस प्रकार की चीजें करेंगे, तो फिर आपकी पराजय निश्चित है। तो इसलिए भगवान ने ये एग्जाम्पल सेट किया है। तो अर्जुन जो है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे तो सामने वाले लोग क्या है? धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र मतलब कौन है? नाम ही है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को धृत किया हुआ है, राष्ट्र को पकड़ा हुआ है। तो कुर्सी की चाह में, राज्य की चाह में ये लोग हैं, ये तो उस मद में, उस नशे में पागल हो चुके हैं। तो ये लोग तो हमको मार देंगे, हमें मालूम है कि ये लोग धर्म के युद्ध के नियम का पालन नहीं करेंगे और हमको मार देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मर जाना अच्छा है इससे, कि हम, इससे बेहतर है कि हमारे ही स्वजनों को मारकर राज्य लाभ करने से अच्छा है कि इस प्रकार की मौत हमको मिल जाए। तो ये जो है अर्जुन ये बात बोल रहे हैं। तो ये लग सकता है सॉफ्ट हार्टेडनेस है ना, ये सॉफ्ट हार्टेडनेस है और डिवोटीज में ये खासकर होती है। लेकिन भगवान जो है इसको प्रतिकार करेंगे, है ना, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड हमको होना है, डेफिनेटली भक्ति में विनम्र होना है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सप्लॉइट हो जाए, दोनों चीजों में अंतर है। टू बी हम्बल इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी स्टूपिड, दोनों एक बातें नहीं है। तो हमको ये जानना चाहिए, अगर हमारे सामने सांप है, हमें तो सभी जीवों के प्रति होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे सामने सांप है ना, या कोई जंगली जानवर है, तो हमको अलग प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। और अगर हमारे सामने कोई साधु सन्यासी है तो अलग प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। दोनों से एक जैसे व्यवहार नहीं कर पाएंगे। भले इंटरनली हम उनको सम्मान देते हो, पर एक्सटर्नली जो है हमको उचित जो है डिफरेंस करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम पहले देख चुके हैं कि क्यों अर्जुन मना कर रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अलग अलग वर्णाश्रम के उन्होंने बातें बताई। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे वैसे लास्ट में। तो और अभी अर्जुन का जो डर है वो सामने आ रहा है कि अगर ये युद्ध हम जीत भी गए तो इसका फायदा क्या है, तो ऐसा युद्ध का फायदा क्या है, ऐसी जीत का फायदा क्या है। तो ये अर्जुन जो है उनका युद्ध निकल रहा है। तो ये हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है, क्योंकि
हमारे जीवन में भी कई बार हमको कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, और कई बार ये जो बिटर डिसीजंस होते हैं, कड़वे फैसले होते हैं, ये हो सकता है हमारे परिवार के सभी की इच्छा के अनुसार ना हो, है ना? और परिवार ही नहीं, जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उनके अनुसार ना हो, है ना? अगर आप एक टीम में लीडर हैं तो हो सकता है आपको कई बार कड़वे फैसले लेने पड़े। तो इमोशंस जो है व्यक्ति को घुमा सकते हैं, तो एक योगी को चाहिए कि वो इमोशंस पे कंट्रोल करे। इमोशंस डेफिनेटली हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है और होना भी चाहिए। हम लोग कोई पत्थर नहीं है कि हमें आंसू ना आए, हमको कष्ट ना हो, हमको दुख ना होगा ही, लेकिन ये इमोशंस इतना भी हमारे मन पे नहीं चढ़ जाने चाहिए कि हमारी बुद्धि को फिरा दे, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को ब्लॉक कर दे। तो इसलिए कैसे अपने बुद्धि से हमें अपने इमोशंस को डील करना है, ये भी यहाँ से आगे चल के भगवान बोलेंगे, क्योंकि भगवान बहुत स्ट्रिक्टली अर्जुन की बहुत ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं गाली देने वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो माइंड के द्वारा माइंड के डोमेन में होते हैं, और अगर हमें योगी बनना है, अगर भक्त बनना है, तो हमको स्पिरिचुअल डोमेन में आना है। तो उसमें एक कांटा माइंड भी है रास्ते में। माइंड के जो एट्रीब्यूट्स हैं इंक्लूडिंग मटेरियल इमोशंस, उनको भी धीरे धीरे छोड़ना जरूरी है। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए भगवान जो है पेशेंटली सुनते जा रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, फिर बाद में जो है इसको वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट इस श्लोक तक, 45 तक कोई कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक और श्लोक ले लेते, 46। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन ही हो। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो वेलकम। ठीक है, श्लोक नंबर 46। संजय उवाच, तो अर्जुन ने बहुत सारे रीजन दे दिए कि क्यों ये युद्ध गलत है, युद्ध नहीं करना चाहिए, और क्यों मैं इसे नहीं करूंगा, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर अब आखिर में क्या हुआ? संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत्, विसृज्य साशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बता रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से जो बातें बोले युद्ध भूमि में, उन्होंने क्या किया, अपने धनुष को एक तरफ रख दिया, धनुष बाण को एक तरफ रख दिया, और अपने रथ पर बैठ गए बहुत दुख के साथ। उनका मन जो है बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में उनका मन है। तो बहुत ही ज्यादा, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो रहा है गीता का। बहुत अच्छी, लेकिन अभी हमें कुछ कमेंट्रीज पढ़नी है तो वो भी देखेंगे। तो अर्जुन की सिचुएशन कैसी है? हताश, निराश, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूज्ड, है ना, लो एस्टीम। तो एक अच्छा आदमी जो है, पावरफुल आदमी जो है, अर्जुन जैसा भी, वो भी संसार की शक्ति इतनी ज्यादा है, ये मटेरियल एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी झुका सकती है। क्योंकि फिल्मी डायलॉग हो सकता है कि झुकेगा नहीं अब झुकेगा नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि संसार मटेरियल एनर्जी के सामने झुकना ही पड़ता है। जब बीमारी आती है, महामारी आती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, तो झुकना ही पड़ता है सबको। तब कोई डायलॉग नहीं काम करेगा। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी झुक गया, झुकना ही पड़ा। तो कैसे भगवान आप उसको अपनी भक्ति के, अपने ज्ञान से उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनको फिट करेंगे, ये आगे आने वाले कुछ अध्यायों में कुछ देखने वाले हैं। तो इस सिचुएशन को जो आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं, सबसे पावरफुल व्यक्ति उस समय जो था, सबसे पावरफुल वॉरियर जो था उस समय, उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो डरपोक है, कि उसको डर लग रहा है ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये सब मुख्य बातें हैं चैप्टर 1 की। हालांकि एक दो चीजें और बाकी हैं चैप्टर 1 में, उसको और करने के बाद ही हम इसे फिनिश करेंगे। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई बोलना चाहते हो तो? हमारे पास एग्जैक्टली 9 मिनट बाकी है, ये तो हम एक कमेंट्री देखेंगे। ओके, आयुष का एक क्वेश्चन आया है
और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आया है। स्मितरंजन का क्वेश्चन है कि एथिक्स को पकड़ के हिंदू राजा बहुत सारे युद्ध हार गए मुगलों से, अफगानियों से, तो हमें रियल लाइफ में क्या समझना, क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि वो पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है। देखिए क्या होता है कि कई बार इतिहास बहुत सब्जेक्टिव चीज है। तो क्या सच में पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उनको माफ किया था? तो ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। इट्स नॉट एग्जैक्टली 17 बार, तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को माफ कर दिया 17 बार से, पृथ्वीराज चौहान ने भी क्या कर दिया था? इट्स नॉट एग्जैक्टली 17 टाइम्स किया था, बट हाँ एटलीस्ट 1 टाइम तो किया है, और मल्टीपल भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि ऐसे माफ नहीं किया था, वो भाग रहा था। तो भागते हुए व्यक्ति पर वो वार नहीं करते, ये क्षत्रियों के कस्टम्स होते हैं। तो उसको आप कोई व्यक्ति इसको इमोशन समझ सकता है, कोई सोच सकता है कि ये मूर्खता है, लेकिन बात यह है कि क्षत्रियों का जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी उनकी कंडक्ट होता है, इट्स बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, है ना? आपने सुना है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस समय लक्ष्मण, यहाँ तक कि स्वयं जो है दशरथ महाराज, वो खुद बोल रहे हैं कि बेटा तुम मेरे तुम मेरे खिलाफ विरोध कर दो, सारी जनता का तुम्हारे साथ सपोर्ट है, तुम मेरे खिलाफ विरोध कर दो, तुम मेरी बात को मत मानो। अगर मैं मजबूर हूं इस वर्ग के कारण, तो तुम मेरे वर्ग को मत मानो, तुम इसका विरोध कर लो। तो अगर पॉलिटिक्स करना ही होता, अगर नियमों को तोड़ना ही होता, तो भगवान राम भी कर सकते थे, है ना? लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान अगर उसको छोड़ देते तो कभी भी मुसलमान आतंक जो भी है, आतताई है, वो कभी इंडिया में नहीं आते। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले भी आ रहे थे और वो और भी आते हैं। जो होना होता है विधि का विधान होता है। तो ऐसी कोई पृथ्वीराज चौहान ने कोई गलत नहीं किया, है ना? उन्होंने अपनी ड्यूटी की। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा बार, मल्टीपल बार छोड़ देते तो अलग बात है, पर उसपे बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग लाइक नैरेशंस हैं। अब क्या सही है क्या नहीं, वो तो भगवान ही जानते हैं। तो बट एटलीस्ट फॉर किंग्स, फॉर लीडर्स, इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे मेंटेन द प्रिंसिपल्स अंटिल इट इज एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर उसको पालन करना चाहिए, है ना? तो अगर उसी कहानी को माना जाए कि अगर वो सच है कि नहीं, तो पृथ्वीराज चौहान ने तो बाद में रूल तोड़ दिया ना। उन्होंने तो जो है बिना, जब उनका जो राइवल था, उनका जो दुश्मन था, वो नॉर्मल पोजीशन पे था, लड़ाई नहीं कर रहा था, उस समय उसको मारा, अगर कहानी को माना जाए तो। हाँ, रियल लाइफ में हमको उन प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जो कि भक्ति के, डिवोशन के, कृष्ण कॉन्शियसनेस के इंटीग्रल प्रिंसिपल है। और जो डिटेल्स हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग हमें बोलते हैं, प्रभु जी हम तो सत्यवादी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये एक रिलेटिव ट्रुथ है ना? क्योंकि महाभारत में वर्णन है इस बात का कि एक बार एक सन्यासी, एक मुनि वन में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर को। तो जब मुनि जब तपस्या कर रहे थे वन में, तो एक व्यक्ति उनके पास भागा हुआ आया, बोला कि कुछ चोर लोग, कुछ डकैत लोग, दस्यु लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आप मुझे शरण दीजिए। वो मुनि जो है उनको अपनी कुटिया में शरण देते हैं। तो कुछ देर के बाद वो डकैत लोग आते हैं, दस्यु लोग, और वो बोलते हैं कि क्या आपने किसी व्यक्ति को यहाँ पे देखा है? तो उस समय उनके पास दो चॉइस थी कि अपना धर्म का नियम मानना है, झूठ नहीं बोलना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुनि हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं? तो उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ, यहाँ पे एक अंदर एक आदमी है। तो वो डाकू लोग आए, उसको लूट लिया, उसको मार भी दिया, उसकी हत्या कर दी। तो उस मुनि की मृत्यु के पश्चात यमराज ने उसको नर्क लोक जाने का आदेश दिया कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। तो उस मुनि ने कहा मैं तो सारे जीवन तपस्या किया हूँ, सारा जीवन मैं तो धर्म के कार्य किया हूँ, मैं क्यों नर्क जाऊंगा? तो यमराज ने इस बात को कोट किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को इतना इस प्रकार का दुख पहुंचा दे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, ऐसा सत्य मां ना बोलो जो अप्रिय हो। तो इस प्रकार से इसलिए धर्म को समझना बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम
गीता भागवत को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग मोटी मोटी हो जाएगी कि क्या सिचुएशन पे क्या करना सही है कि नहीं। हम उसको पालन कर पाएंगे कि नहीं, हमारा विल पावर है कि नहीं, वो एक अलग बात है, बट मोर और लेस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, है ना। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये एग्जांपल्स को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, रामायण कि अलग अलग लोगों ने अपने लाइफ में कैसे कैसे डिसीजंस लिए, उससे आसानी होगी। आयुष का क्वेश्चन है कि हाउ डू आई पुट एन एंड टू माय सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, वो एक्चुअली एम आई, तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो अहम ब्रह्मास्मि, हम कौन है? हम इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि बॉडी तो छूट जाती है, बॉडी तो चेंज हो रही है हर सेकंड, हजारों सेल बनते हैं, बिगड़ते हैं। साइंस बोलती है 7 साल के अंदर हमारी बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ब्रेन सेल्स एंड ऑल। तो हमारी बॉडी तो लगातार चेंज हो रही है, बट वी रिमेन द सेम पर्सन। मैं जब छोटा बच्चा था तो बहुत अलग था, अभी बहुत अलग हूँ, पर मैं व्यक्ति वही हूँ। मेरे अभी भी यादें हैं, मेरे अभी भी कंसेप्शंस हैं उसके बारे में। तो we are spirit souls and we are different from the material energy that is around us, है ना। और हम अपनी सफरिंग को कैसे अंत कर सकते हैं? जब हम स्पिरिट को उसकी उचित स्थिति में रखेंगे। जब मछली को पानी के अंदर रखेंगे तो वो खुश रहेगी। तो अभी हम लोग स्पिरिट सोल है, आत्मा है, लेकिन हम शरीर का ही केवल ध्यान देते हैं, आत्मा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। जब हम आत्मा की रिक्वायरमेंट्स को जिस प्रोपोर्शन में पूरा करेंगे उस प्रोपोर्शन में हम लोग हैप्पी रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल जो है होपफुली हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर देंगे। लेट्स सी, एक दो छोटी सी कंटेक्स्ट और कमेंट्री बाकी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद की जय।